नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवियों का अध्ययन कर रहे थे और आज हम ऐसी लोक देवी का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कभी कभार मूर्ति नहीं होती तो खेजड़ी को ही वो देवी समझ करके उसकी पूजा कर ली जाती है। बच्चों, जिसके बच्चे बच्ची नहीं हो वो उसको बच्चे बच्ची भी दे दिया करती हैं। मतलब पुत्र देने वाली लोक देवी महामाई, सेडल माता, चेचक की देवी, कुल मिलाकर के अब आप समझ गए कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, शीतला माता। तो आइए बच्चों, हम करते हैं शीतला माता की शुरुआत। शीतला माता, ध्यान रखेंगे आप, हम जो जिस देवी को आज पढ़ने जा रहे हैं उसी का नाम क्या है, शीतला माता। शीतल मतलब ठंडा, आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे जो शीतला माता है, ये शीतला माता का मंदिर कहां पर बन रखा है, मैं डायरेक्ट आपको मंदिर बना करके ही समझाता हूं। इस प्रकार शीतला माता का क्या है बच्चों, एक मंदिर बन रखा है। ये आपकी क्या हो गई, शीतला माता। और ये शीतला माता की क्या हो जाती है, मूर्ति हो गई। आप ऐसा समझेंगे, ये शीतला माता की क्या है, मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है इसके एक वाहन है, इस वाहन के भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि सील की डूंगरी, शीतला माता का जो मंदिर है वो है कहाँ पर, तो वो है सील की डूंगरी। और बच्चों, ये सील की डूंगरी कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है चाकसू, चाकसू जयपुर में। ध्यान रखेंगे आप, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंतर्गत शीतला माता का क्या है, मंदिर बन रखा है। बच्चों ध्यान रखेंगे, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो आप लोगों से कई बार भी पूछा गया है। कई सारी पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आप ध्यान रखेंगे माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह जी ने इसके मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बच्चों ध्यान रखेंगे, यह एकमात्र देवी है जिसके खंडित शिवलिंग, खंडित मूर्ति की, ध्यान रखेंगे आप, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। राजस्थान की कौन सी लोक देवी की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो इस शीतला माता की खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। मैं आपको शीतला माता की कहानी भी सुनाऊंगा जो हमारे राजस्थान के लोक साहित्य में प्रचलित है। तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि आप उस कहानी को भी जान सके। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो इस शीतला माता की खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। परंपरागत पुजारी, शीतला माता के जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं कुमार। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको शीतला माता जी के परंपरागत पुजारी कुमार क्यों होते हैं, क्योंकि आप जब कहानी सुनेंगे तो सब समझ जाएंगे। वाहन, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शीतला माता का वाहन क्या है, तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे कुमार के यहाँ तो क्या रहता है, मिट्टी लाने के लिए गधा रहता है। तो शीतला माता का वाहन भी क्या है, गधा है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ पर एक वेणेश्वर धाम है, सोम माही जाखम, ध्यान रखना आप, वहां पर भी वेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। जबकि शीतला माता के सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में क्या की जाती है बच्चों, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ये मूर्ति पहले जोधपुर के अंतर्गत हुआ करती थी और वहां पर इसे पूजा करते थे, लेकिन जोधपुर के एक राजकुमार के चेचक हो जाती हैं और उस चेचक की वजह से होता क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह क्या करते हैं, इस मूर्ति को निकाल करके फेंक देते हैं जिससे टूट जाती है। इस मूर्ति को उठा करके माधो सिंह जी के काल में कहां पर, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में सेट कर दिया जाता है। तब से इसकी खंडित मूर्ति की क्या कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। फिर बच्चों ध्यान रखेंगे मेला, इसकी जो मेला है, मेले से भी संबंधित परीक्षा में प्रश्न आता है। चैत्री कृष्णा अष्टमी, शीतला माता का जो मेला लगता है वो कब लगता है, चैत्री कृष्णा अष्टमी के दिन। ध्यान रखेंगे आप, शीतला माता का जो मेला लगता है बच्चों वो कब लगता है, चैत्री कृष्णा अष्टमी के दिन। और साथ में आप ध्यान रखेंगे, इस चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन बैलगाड़ी की भी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे कि कहीं पर भी
खेजड़ी को, किसको? खेजड़ी को, खेजड़ी की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि खेजड़ी को भी शीतला माता समझकर ही उसकी क्या कर दी जाती है? पूजा कर दी जाती है। बच्चों आश्विन शुक्ला दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन भी खेजड़ी की पूजा की जाती है। बच्चों आपको पता होगा कि भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन होता है, उस दिन भी खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और ध्यान रखेंगे चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन भी शीतला माता के लिए शीतला खेजड़ी को ही शीतला माता मानकर के इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन हमारे यहाँ पर क्या करते हैं? बास्योड़ा। ध्यान रखेंगे बास्योड़ा, बास्योड़ा का मतलब होता है बच्चों कि ठंडे भोजन बना करके दूसरे दिन माता के भोग लगाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बास्योड़ा कहते हैं। बासी भोजन का भोग लगाने के कारण ही क्या कहते हैं? बास्योड़ा कहते हैं। मैं आपको कहानी भी सुना रहा हूं, साथ में ध्यान रखेंगे कि एकमात्र देवी है जिसकी कैसी पूजा की जाती है? वार्षिक पूजा की जाती है। वर्ष में एक ही बार इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार होता क्या है बच्चों कि शीतला माता एक महिला का वेश धारण करके नगर में घूमने के लिए आ जाती हैं, और वह नगर में गली में ऐसे जा रही थी कि तभी ऊपर एक महिला थी जिसने गरम गरम चावलों का पानी, जिसे हम भात बोलते हैं, गरम गरम भात नीचे डाल दिया, जिसे शीतला माता क्या हो जाती है? उसके शरीर में पपोले हो जाते हैं, वह जल जाती है। तो वह ठंड के लिए पूरे नगर में इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे कोई आश्रय नहीं देते हैं। तो वह लास्ट में एक कुमार था जिसकी झोंपड़ी बन रखी थी। शीतला माता उस कुमार की झोपड़ी में जाकर के रुकती है। तो कुमार क्या करता है कि उसके ठंडे पदार्थ खिलाता है, ठंडी बोरी करके उसके लगा देता है और ठंडे ठंडे भोजन माता को करवाता है, जिससे वो प्रसन्न हो जाती है। और उस कुमार से कहकर के जाती है कि कल पूरे गांव में आग लग जाएगी, सबके घर जलेंगे, लेकिन तेरा घर नहीं जलेगा। बच्चों ऐसा ही हुआ, दूसरे दिन सब जगह आग लग गई, लेकिन कुमार का तो कच्चा घर था, झोपड़ी बन रखी थी, वो नहीं जली। तो सभी लोगों ने शक किया कि यार हो सकता है इसी ने आग लगाई हो, क्योंकि सबके घर जल गए, इसी के नहीं जले, और इसका तो जलने लायक था। सबसे पहले आग ही इसके घर में लगती, पक्के मकान जल गए, कच्चे नहीं जले, क्या कारण है? तो पकड़ करके राजा के पास ले गए, वो राजा से पूरी घटना बताए। तो राजा ने जब इस घटना को जाना कि कल कोई महिला आई, उसने ऐसे कहा, तो राजा ने उसी तिथि के दिन से ही, चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन से ही कहा कि सभी बासी भोजनों का माता के भोग लगाएंगे, ठंडे भोजनों का भोग लगाएंगे। तभी से इनका मेला लगातार बढ़ता आ रहा है। शीतल का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है क्या है? ठंडा होता है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे, इसे चेचक की देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेचक की देवी। आपसे पूछ लिया जाए कि चेचक की देवी किसे कहते हैं, तो शीतला माता को ही चेचक की देवी कहते हैं। शीतला माता नाराज होने पर या शीतला माता का प्रकोप होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? चेचक बीमारी हो जाती है, तो इसे चेचक की देवी भी कहा जाता है। बच्चों चेचक आप लोग समझ ही गए होंगे। चेचक की अगर हम बातचीत करें तो ये वायरस जनित, बैक्टीरिया और वायरस दो बीमारियां होती हैं। तो ये वायरस जनित बीमारी है। वेरिफोला जोस्टर वायरस से चेचक की बीमारी होती है, जो छूने से एक दूसरे के क्या होती है? फैल जाती है। और साथ में ये जो चेचक की बीमारी है, जिसकी भी चेचक होती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन उसमें उस दर्द से जो हमें राहत महसूस करवाती है, वो कौन करवाती है? शीतला माता, क्योंकि हमें ठंड की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इसे चेचक की देवी के साथ साथ ध्यान रखेंगे महामाई, इसे क्या भी कहा जाता है? महामाई भी कहा जाता है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इसे शेडल माता भी कहा जाता है। शीतला माता को क्या भी कहा जाता है? शेडल माता भी कहा जाता है। बच्चों इसे बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसको? बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है, तो इसी को बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं। शीतला माता को क्या कहते हैं? बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं। और साथ में आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इसे पुत्र देने वाली देवी
किस देवी को पुत्र देने वाली देवी भी कहते हैं? तो इसे पुत्र देने वाली देवी भी कहते हैं। पुत्र देने वाले देवता मैं आपको बता चुका हूं पूर्व के अंदर ही, इलोजी महाराज। उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि शीतला माता पुत्र देने वाली देवी भी है, तो ये पुत्र भी क्या करती है? दिया करती है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। प्रतीक की अगर बातचीत करें तो एक मिट्टी का दीपक, ध्यान रखेंगे, मिट्टी का दीपक जो होता है, ये मिट्टी का दीपक इसका क्या होता है बच्चों? प्रतीक होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। शीतला माता बच्चों आप लोगों के समझ में आ गई होगी। शीतला माता का जो मंदिर है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह जी ने करवाया था। ये एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं और इसके परंपरागत पुजारी जो होते हैं कुंभार होते हैं। इसकी केवल वर्ष में एक ही दिन पूजा की जाती है। मतलब ये ऐसी देवी है जिसकी वार्षिक पूजा होती है। इसका वाहन गदा है और इसका जो मेला लगता है वो चैत्र कृष्णाष्टमी के दिन लगता है। इस दिन बैलगाड़ी की भी पूजा की जाती है और खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। खेजड़ी को ही शीतला माता मान करके पूज लिया जाता है। बच्चों चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन हम बासोड़ा मनाते हैं, मतलब बासी भोजन का मैया के भोग लगाते हैं। इसे चेचक की देवी भी कहते हैं। इसे ही महामाई कहा जाता है, इसे ही शेडल माता कहा जाता है, इसे ही बच्चों की संशिका देवी और पुत्र देने वाली देवी हम कहा करते हैं। तो ये भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। शीतला माता जयपुर में है, लेकिन कई बार प्रश्न गलती हो जाते हैं क्योंकि कछवा वंश की कुल देवी और आराध्य देवी में पूछ लिया जाता है, तो आप कभी कभार आराध्य देवी मान लेते हैं। ध्यान रखेंगे ना तो यह उनकी कुल देवी है और ना ही ये आराध्य देवी है। और साथ में सबसे प्राचीन मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि शीतला माता का सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर है, तो सबसे प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेगा गोगुंदा उदयपुर में। सबसे प्राचीन जो मंदिर आपको देखने को मिलेगा वह कहां पर मिलेगा? गोगुंदा में देखने को मिलेगा। तो बच्चों ये थी शीतला माता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम पढ़ रहे हैं अब दूसरी देवी शीला देवी, तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम बातचीत करते हैं शीला देवी के संबंध में, क्योंकि शीला देवी के यहां से भी परीक्षा में काफी बार प्रश्न आ रखे हैं और पूछ लिया जाता है। तो हम बातचीत करते हैं शीला देवी। बच्चों आप सब लोग समझ गए होंगे क्योंकि मैं जयपुर की देवी पढ़ा रहा हूं, तो दूसरी भी जयपुर में ही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं शीला देवी। शीला देवी सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि ये जो शीला देवी है ये कछवाह शासकों की इष्ट देवी, ध्यान रखेंगे, कछवाह शासकों की इष्ट या आराध्य देवी है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी देवी कछवाह शासकों की इष्ट देवी या आराध्य देवी है? तो ये शीला माता कछवाह शासकों की इष्ट देवी है, आराध्य देवी है। जबकि कछवाओं की जो कुल देवी है बच्चों वह कौन है? जमुआई माता। ये सब आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे मंदिर, कि शीला देवी का मंदिर कहां पर बन रखा है? तो शीला देवी का मंदिर बन रखा है जलेब चौक में। कहां पर बन रखा है बच्चों? जलेब चौक। और ये जलेब चौक कौन से दुर्ग में? दुर्गों में मैंने आपको बताया था आमेर दुर्ग में। कहां पर है? आमेर दुर्ग में ये बन रखा है। निर्माता, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था बच्चों वह किसने करवाया था? मान सिंह ने। किसने करवाया था? मान सिंह ने। मान सिंह ने यहाँ पर जो जलेब चौक के अंदर जिस भी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया वही क्या है? शीला देवी। बच्चों ये मान सिंह अकबर का जो मनसबदार था और अकबर इसे क्या कहा करता था? फरजंद कहा करता था। मतलब फरजंद की उपाधि थी। हम आप लोगों को ऐसा पढ़ाया जाएगा, जबकि कोई भी हमारे बड़े बूढ़े होते हैं तो प्रेम से हमें कह देते थे हाँ बेटा ऐसे कर ले बेटा, वैसे कर ले बेटा। तो ये क्या है कि मुगल था और मुगल बेटे को क्या कहते थे? फरजंद कहते थे। इसलिए अकबर इसे फरजंद कहकर के पुकारा करता था और अपन लोगों को पढ़ाने लगे कि इसे फरजंद की उपाधि प्राप्त थी। फरजंद का शाब्दिक अर्थ होता है पुत्र। और मान सिंह जी को क्या करते हैं? पूर्वी बंगाल, ध्यान रखेंगे, मान सिंह जी को पूर्वी बंगाल हम कह सकते हैं वर्तमान बांग्लादेश, यहां का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं।
पूर्वी बंगाल, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, तो अकबर ने बंगाल का सूबेदार मान सिंह जी को क्या किया था, नियुक्त किया था। और इसी पूर्वी बंगाल का एक स्थान है बच्चों जिसका नाम है जेसोर। क्या नाम है, जेसोर। और इस जेसोर नामक स्थान पर एक राजा है जिसका नाम है राजा केदार। क्या नाम है, राजा केदार। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको पूरा ध्यान रहे कि इस मूर्ति को, इस शिला को, इसका नाम ही क्या है, शिला, तो ध्यान रखेंगे इस शिला को मान सिंह बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश के जेसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके लाया था। जब बांग्लादेश का सूबेदार नियुक्त किया तब केदार और मानसिंह के मध्य युद्ध होता है, लेकिन वह युद्ध नहीं जीत पाता है। मानसिंह ने काफी प्रयास किए लेकिन युद्ध नहीं जीत पाया। तो इन्होंने जाना कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं। तो उसे पता चला कि इसके पास एक शिला है और ये उस शिला की पूजा करता है, इसलिए युद्ध नहीं जीत पा रहा है। क्योंकि उस शिला के विषय में कहा जाता था कि ये जिसके भी यहां पर होगी उस राजा को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन उसकी डेली पूजा होना चाहिए। तो मान सिंह जी ने क्या किया, उस शिला को लेने की सोचा और मान सिंह जी सुबह सवेरे जल्दी उठ करके राजा केदार का पीछा करते हैं और राजा केदार को बीच में ही पकड़ लेते हैं। तब इन दोनों के मध्य क्या होती है, एक सुलह होती है। उसके तहत राजा केदार से मान सिंह ये शिला मांग लेता है और राजा केदार भी इसे क्या कर देता है, ये शिला दे देता है। साथ में अपने एक लड़की का विवाह भी मान सिंह से कर देता है बच्चों। और मान सिंह जी इस शिला को ला करके जलेब चौक में एक मंदिर बनवाते हैं और जोधपुर के कारीगरों से उस शिला से एक सुंदर महिषासुर मर्दिनी की, ध्यान रखेंगे आप, सुंदर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति बनाता है। यहां पर आपको जो मूर्ति मिलेगी वो किसी मिलेगी, महिषासुर मर्दिनी की, अष्टभुजायुक्त। कितनी भुजायुक्त मिलेगी बच्चों, अष्टभुजायुक्त महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति यहां पर क्या कर रखी है, बना रखी है। बच्चों यहां पर क्या करते थे, नर बलि दिया करते थे। क्या देते थे, नर बलि। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे बंद कर दिया गया और वर्तमान में क्या दी जाती है, छाग बलि। क्या दी जाती है, छाग बलि। और छाग बलि किसे कहते हैं, बकरे का कान काट करके छोड़ दिया जाता है। बकरे का कान काट करके उस बकरे को छोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, छाग बलि कहते हैं। बच्चों ये राजस्थान का ऐसा मंदिर है जिसमें पहले राज परिवार दर्शन करता है। आज भी राज परिवार के दर्शन के बाद, पहले ऐसे कर देते हैं, राज परिवार के दर्शन के बाद आम नागरिक, दर्शन के बाद आम लोगों के लिए खोला जाता है। राजस्थान का ऐसा मंदिर जो सबसे पहले प्रथम बार राज परिवार के दर्शन के बाद आम लोगों को दर्शन के लिए भेजा जाता है, वो कौन सा है, वो शिला देवी का मंदिर है। सबसे पहले राज परिवार का व्यक्ति दर्शन करेगा, उसके बाद आम लोग करेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे यहां पर शराब व जल, शराब व जल दोनों का ही क्या दिया जाता है, दोनों का ही चरणामृत दिया जाता है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप लोग धारण कर सकते हैं। शराब का चरणामृत चाहिए तो शराब का मिलेगा और जल का चाहिए तो बच्चों किसका मिलेगा, जल का मिलेगा। तो बच्चों ये थी आपकी शिला देवी। ध्यान रखेंगे शिला देवी के संबंधित ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा मंदिर जो राज परिवार के दर्शन के बाद ही आम नागरिकों के लिए खोला जाता है वह शिला देवी का है। महिषासुर मर्दिनी के अष्टभुजायुक्त मूर्ति है। यहाँ पर नरबलि दी जाती थी, वर्तमान में छाग बलि देते हैं। और ध्यान रखेंगे ये कछवाहा शासकों की इष्ट देवी या आराध्य देवी है। तो बच्चों निश्चित ही आपको शिला माता व शीतला माता पसंद आई होगी। आपको देवियां कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ में आप आगे कौन सी देवी पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके आप लोग बता दें। एवं बच्चों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन